नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इससे पहले के एक वीडियो में बता दिए थे संसद के बारे में। संसद एक बिल्डिंग है, इसके दो कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक बड़े वाले हॉल को कहते हैं लोकसभा और दूसरे राज्यसभा। और बता दिए थे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को इससे पहले हम बता चुके थे, और आज जो मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा को डिफाइन करने जा रहा हूं, जो आप शुरू से अंत तक लगे रहिएगा। देखिए, लोकसभा, इसका अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो 81 में डिफाइन किया गया है, और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में डिफाइन किया गया है। इसको निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन इसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। और इसको उच्च सदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसको जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा ही लोकसभा में चुने जाते हैं। कोई भी एमपी आप चुनते होंगे, वो आप एमपी को चुनते हैं, और एमपी राज्यसभा के चुनते हैं, राज्यसभा व्यक्ति को चुनते हैं। इसीलिए इसको जनता का सदन कहते हैं। इसको चर्चित लोगों का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें कब चुनाव होता है राज्यसभा में पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें एमएलए और एमपी ही चुनते हैं। राज्यसभा एमएलए ही राज्यसभा के संसद को चुनते हैं, इसलिए उसमें हम पता नहीं चलता। इसमें हम डायरेक्ट वोट देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं। जैसे हम बेगूसराय से मैंने गिरिराज सिंह को वोट दिया था, वो हमारे बेगूसराय से एमपी बने। और इसमें पता नहीं चलता है क्योंकि एमएलए द्वारा चुनाव होता है। इसको प्रथम सदन कहा जाता है, इसको प्रथम सदन कहा जाता है, इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। इसलिए इसको लोअर हाउस और इसको अपर हाउस कहा जाता है। ये होता है अस्थाई सदन, ये होता है अस्थाई सदन, और इसको अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि इसको 6 सालों में इसको उसके सदस्यों का कार्यकाल जो 6 साल होता है, और इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इसको भंग नहीं कहते, इसको 5 सालों में फिर चुनाव होता है। अब इसको युवाओं का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें 25 साल के व्यक्ति जो बैठते हैं, इसमें युवा का सदन कहा जाता है। इसमें बड़ों का सदन कहा जाता है। इसका जो आयु होता है इसमें 30 वर्ष, इस राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो एज होता है उसको 30 वर्ष, और आगे डिफाइन करके बताएंगे। देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या हमारे संविधान में अधिकतम जो दिया गया था 552, 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसका चुनाव होता था, और 2 एंग्लो इंडियन क्या था? देखिए, चुनाव से आजादी से पहले 200 या 250 वर्ष पहले जो हमारे इंग्लैंड के थे, पुर्तगाली जो थे, वो इंडियन से शादी किए। और जिस समय आजादी हुआ 1947 में, वो जो इंग्लैंड चले गए, वो दूसरे देशों चले गए, उनसे जो बच्चे हुए वो बच्चे को छोड़कर चले गए और दूसरे देशों में शादी कर लिए, तो उनसे बच्चा जो हुआ उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इसलिए बहुत से लड़के फंस जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियन क्या है, क्योंकि जो बाल बच्चा जो हुआ उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और वो फिर जो विदेश गए वो दूसरा शादी कर लिए आजादी के बाद, इसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। देखिए, अब है 550 कहां से 530 जो होता है राज्यों से चुनाव होता है, और 20 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का चुनाव होता है। संविधान संशोधन भाई वर्तमान में 104 के अंतर्गत ये एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में 585 सदस्य, इसको 552 को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में अधिकतम जो सदस्य हैं 550, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत, 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 545 हैं, क्योंकि 2 इसको एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। जो 524
524 स्टेट से, राज्यों से चुने जाते हैं और 19 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब है नेक्स्ट राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। संविधान में ऐसा बताया गया है, अधिकतम सदस्य 250, इसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 238, और राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनयन करते हैं। किसको? जो कला में अच्छा नॉलेज हो, विज्ञान में अच्छा नॉलेज हो, साहित्य में हो, समाज सेवा में हो, आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में और सोशल सर्विस में, उसको जिसको अच्छा दक्ष नॉलेज हो उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, वर्तमान में जो है 245 है, जो 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 233 चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करते हैं। हम बता दिए मनोनीत किसको करते हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंस सर्विस का नॉलेज हो। अब है, इसको फिर से एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं। लोकसभा का अनुच्छेद 81 है और राज्यसभा को 80 है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 सालों, क्योंकि 5 साल में हम चुनते हैं सदस्यों का। देखिए, लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यसभा में के सदस्य को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। लोकसभा के सदस्य को, जिसको बहुमत हो, हम बता देते बहुमत, आधे से ज्यादा सीट, आधे से एक ज्यादा सीट, 50% से एक ज्यादा सीट, मतलब 50% अगर सीट हो तो इसको लोकसभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। राज्यसभा में बहुमत भी हो तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए। वह अभियोग्यता है भारत का नागरिक हो, इस आयु जो है इसका 25 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ पद पर ना हो। हम बता दिए हैं, जब तक आप जॉब कीजिएगा तो सरकार लाभ के पद माना जाता है, सरकारी जॉब कीजिएगा, गवर्नमेंट सर्विस, तो लाभ का पद माना जाता है, तब आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाएगा जब तक आप जॉब कीजिएगा। पागल ना हो और दिवालिया ना हो। हम बता देते हैं, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं। दिवालिया जो कर्ज लेकर भाग गया उसको दिवालिया, जिस पूरा नीरव मोदी और विजय माल्या हमारे देश से कर्ज लेकर भाग गया, ये इसमें दिवालिया कुछ प्रोसेस होता है कोर्ट द्वारा, डायरेक्ट घोषित नहीं किया जाता, कोर्ट का प्रक्रिया होता है इसका। ऐसे जनरली बता दिए, जो कर्ज लेकर भाग गया हो या जो चुकाने में असमर्थ हो, मान लो 5 करोड़ का कर्जा लिया, 50,000 उसको देने के लिए, वो पूरे संपत्ति को बेचकर भी देगा तो उसको नहीं भरपाई कर पाएगा, इसको दिवालिया कोर्ट द्वारा उसको घोषित कर दिया जाता है, बैंकरप्ट। इसको जनता का सदन कहते हैं, इसको जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को जनता का, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसको शिक्षितों का सदन कहा जाता है। देखिए, चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम डायरेक्ट चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को, और चुनाव में जनता भाग लेती है, और सदस्यों का जो चुनाव होता है 5 वर्ष पर होता है। सदस्यों का चुनाव होता है, जिस पर प्रधानमंत्री जो बनते हैं 5 वर्ष में इसको चुनाव होता है। देखिए, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, पूछा था, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इसको लोकसभा को, सॉरी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल का। इसके आयु हम बता दिए, आयु एज होता है, राज्यसभा के सदस्य बनने का एज होता है 30 वर्ष होना चाहिए, तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और सरकार के किसी लाभ पद पर ना हो, लाभ पद भी बोल दिए, वह गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। इसे शिक्षितों का सदन कहा जाता है। इसमें शिक्षित सदन, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति जाते हैं और बहुत एजेड व्यक्ति इसमें राज्यसभा में जाते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष ढंग से, क्योंकि इसमें एमएलए चुनते हैं, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव होता है, और चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं। इसका राज्यसभा के सदस्य को का जो चुनाव होता है, इसमें एमएलए भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक कहते हैं, वो भाग लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। अब हम नेक्स्ट इसको, इसके अधिकारी और के बारे में इसको और डिफाइन करने जा रहे हैं।
तब तक आप एक स्क्रीन शॉट लीजिए और इसका हम वो आगे डिफाइन करने जा रहे हैं। स्क्रीन शॉट तब तक लीजिए। अब लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बता रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 93 में कहा गया इसके लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, देखिए वो पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, जब हम चुनाव होता है लोकसभा का तो कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है जो अस्थायी अध्यक्ष उसका होते हैं, और ये इसको जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, क्योंकि राष्ट्रपति चैप्टर में बता दिए क्योंकि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम, उनका काम जो होता है लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जिसको टेम्पोररी के लिए बनाया जाता है, लोकसभा के नए सदस्य जो 545 जो चुने गए हैं उनको शपथ दिलाना है, सबको शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भर्तृहरि महताब को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था, प्रोटेम स्पीकर को चुना गया था भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए। अब है अध्यक्ष स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे क्लास में आप सब क्लास में एक मॉनिटर चुनते हैं, उसी प्रकार जो 545 जो सदस्य होते हैं लोकसभा में जाते हैं, 543 चुने जाते हैं, उसको उसी में एक अध्यक्ष को चुना जाता है। तो अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है, लोकसभा के अध्यक्ष को इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। और है अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र रिजाइन उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके जो अध्यक्ष है ओम बिरला, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, इसका क्या क्या कार्य है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य और अधिकार। देखिए लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। देखिए आपको लगता होगा ये 545 जो सदस्य जाते हैं, क्योंकि बता दिए संसद एक बिल्डिंग है, इसमें एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इसके 2 कमरे हैं। जो 545 जो सदस्य में चुने जाते हैं तो सबको कंट्रोल के लिए तो कोई एक व्यक्ति की जरूरत होना चाहिए, तो वही इनका काम लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं ये 543 जो नए सदस्य चुन कर गए हैं उसको कंट्रोल करते हैं, ये इनको ये कंट्रोल करते हैं और संचालन करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। इसका अर्थ हुआ कोई एक बिल बना उसमें 50-50 हो गया, कोई भी जैसे कोई खेल होता है उसमें 50-50 हो जाता है, तो उसको जब तय हो जाता है तो अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो किसी विधेयक पर जब निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्ष होते हैं अपना मन से किसी एक को निर्णायक मत दे देते हैं, तब वह कानून बन जाता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक जो होता है इसको अलग से वीडियो में बताएं क्या होता है, इसका जो निर्धारण करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब है अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। संसद को बिना बताए हुए 60 दिनों के लिए वो अपने अनुपस्थित रहता है तो उसको सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ये लोकसभा अध्यक्ष उसको अध्यक्षता को रद्द कर देते हैं और उसको सदस्यता को उसको समाप्त किया जा सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष, पहली लोकसभा
अध्यक्ष पहली जो महिला थी वो मीरा कुमार, मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमार है। अब है राज्यसभा के पदाधिकारी। नेक्स्ट, इसका जो अनुच्छेद बताया गया ये 89 में, अनुच्छेद 89 में 89 में राज्यसभा के पदाधिकारी के चर्चा की गई है, जिसमें सभापति और उपसभापति। देखिए सभापति, सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति होते, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो सभापति होते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। जब सभापति अनुपस्थित रहेंगे तो उसका कार्य जो करता है उपसभापति। उपसभापति, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। देखिए परीक्षा में पूछा गया है, सभापति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो सभापति, सभापति में उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे दें और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे। उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो दोस्तों आज मैं ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि संसद, आज ये संसद चैप्टर समाप्त होता है। क्योंकि संसद बता दें, संसद एक बिल्डिंग है, उसके 2 कमरे हैं। एक कमरा का नाम है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति के बारे में भी डिफाइन कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम दूसरा